और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीआर पार्क, जहां पर मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद है, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए। सीआर पार्क से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नितिन नवीन यहां पर मौजूद हैं और पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा की जा रही है। कालीबाड़ी मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी को जीत मिली है और बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद अब ये सीआर पार्क पहुंचे हैं नितिन नवीन। तो असम, पुदुचेरी और बंगाल में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर पहुंचे हैं। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में मौजूद हैं। वहां कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले हमने कल देखा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे बीजेपी मुख्यालय में, और आज सुबह ही मंदिर पहुंचे हैं। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। झालमुड़ी बंगाल में सदियों से खाए जाने वाले इस पदार्थ को इतनी लोकप्रियता कभी नहीं मिली थी जितनी अब की बार बंगाल चुनाव में मिली। इस झालमुड़ी ने दीदी के साथ खेला करने में बीजेपी का पूरा साथ दिया। झालमुड़ी का झाल ममता सरकार को ऐसा लगा कि बीजेपी की प्रचंड जीत में टीएमसी तिनके से बह गई। बंगाल टू दिल्ली वाया वाराणसी, झालमुड़ी अपने उद्भव के बाद से अब तक के सफर में लोकप्रियता के शिखर पर है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता जीत की झालमुड़ी खा रहे हैं, दिल्ली में नेता झालमुड़ी के चटकारे ले रहे हैं। हाय री झालमुड़ी। दीदी की विदाई बंगाल में झालमुड़ी की शक्ल में आई। मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। रसगुल्ले वाला मीठा बंगाल आज झालमुड़ी वाले चटपटे स्वाद से भर गया है। टीएमसी की गलियों में मोदी वाली झालमुड़ी ने ऐसा झाल फेरा कि ममता दीदी का केला ही उखड़ गया। झालमुड़ी आज अपने भाग्य पर इछला रही है। बंगाल टू दिल्ली इसकी ही झाल गूंज रही है। कैसे झालमुड़ी मोदी की कनेक्टिंग पावर बन गई, झालमुड़ी कैसे बीजेपी की जीत की चटक फैक्टर बन गई, मोदी वाली झालमुड़ी कैसे टीएमसी की हार में सहायक बन गई। झालमुड़ी के बंगाल चैप्टर की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। उसके पहले चुनावी समर में झालमुड़ी की एंट्री की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम में चुनाव प्रचार के बाद लौट रहे थे कि अचानक उनका काफिला रुक गया। रास्ते में दुकान देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाने की इच्छा जताई। दुकान पर पहुंचे और 10 रुपए की झालमुड़ी खाई। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बात बंगाल की जनता को जच गई। झारग्राम की झालमुड़ी वाली दुकान रातों रात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। टीएमसी को झाल वाली ये सियासत रास नहीं आई। इसे दीदी का लोगों से जुड़ने की स्ट्रेटजी वाली नकल करार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों से जुड़ने का तरीका, उनका मिजाज और उसका प्रभाव टीएमसी नाप नहीं पाई। दीदी के शासन से उकताई जनता को पीएम मोदी पर झाल वाला टीएमसी का तंज उल्टा पड़ा। नतीजा हुआ कि झारग्राम की झालमुड़ी बंगाल के चुनाव में स्वादानुसार अपना रंग बिखेरने लगी। सोशल मीडिया झालमुड़ी प्रकरण से पट गया और इसका असर चुनाव पर दिखी।
जहां पीएम मोदी ने खाई झालमुड़ी, वहां से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साहू ने तृणमूल कांग्रेस के मंगल सरेन को 38,147 मतों से हरा दिया। तो ज्यादा खाएंगे। आप इसे झालमुड़ी इम्पैक्ट कह सकते हैं। पेट के लिए हल्का और स्वाद में एकदम धमाकेदार, पीएम मोदी की पारखी नजरों ने इस झालमुड़ी की ताकत पहचानी और नतीजा सामने है। बंगाल में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। बंगाल विजय के साथ झालमुड़ी जिंदाबाद गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल से लेकर असम तक भगवा छा गया है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। हिमंता को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे। भाईजान को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की गई, फिर भी असम में बीजेपी के विजयी रथ को कांग्रेस नहीं रोक पाई। आखिर हिमंता ने इसे मुमकिन कैसे किया, देखिए। के थाप पर जश्न मन रहा। महिलाएं सिंदूर खेला कर रही, महिलाएं उत्सव मना रही। पार्टी कार्यालय में जलेबी बंट रही। कार्यकर्ता एक दूसरे को संदेश मिठाई खिला रहे हैं। कीर्तन चल रहा है। ये तस्वीर असम की है। गुवाहाटी में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की जीत की हैट्रिक का उत्सव मनाया जा रहा है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगवा दी है। मामा की जीत की ऐसी आंधी आई कि मियां भाई की राजनीति वालों का किला ढह गया है। असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा, यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। बंगाल में बीजेपी की पूरी टोली जुटी थी, लेकिन असम में हिमंता ने अकेले ही मोर्चा संभाल रखा था। बांग्लादेश, घुसपैठ और रोहिंग्याओं को मुद्दा बनाया। लात मार मार के भगाऊंगा, इसलिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं हो, हम भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। बीजेपी की तरफ से हिमंता तो कांग्रेस गौरव गोगोई के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता गौरव गोगोई का जादू हिमंता के सामने नहीं चल पाया।